बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े मुताले के साथ जो है ना, मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से हज के अहकामात स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहा हूँ। इसको याद कर लो ताकि हज पर जाने वाले लोगों का हज सही तरीके से अदा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन सब अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इहराम के ममनुआत क्या चीज़ें हैं ये सुन लें। हज या उम्रा की नीयत और तलबिया के बाद इहराम में दाखिल हो गए। अब इहराम की ममनुआत से बचने का एहतिमाम करना लाजिम है। जो चीज़ें इहराम में मना है वो ये हैं। अब ये चीज़ें याद कर कि इहराम में जब बंदा दाखिल हो जाता है तो अब किन बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। खुदा के लिए इनको याद कर लो और आगे शेयर भी कर दो ताकि आपको ये चीज़ें काम आ जाएं। नंबर 1, मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना जो पूरे बदन या किसी एक खास उज़्व की हैबत और साखत पर तैयार किया गया हो। अगर सीने के बजाय बुनकर या चिपका कर इस तरह का कपड़ा तैयार कर लिया गया हो तो वो भी ममनू है, यानी मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। इहराम का जो तरीकाकार है वो मैंने पहले बता दिया है। नंबर 2, सर और चेहरे का ढांकना, औरत को सिर्फ चेहरा ढांकना, ठीक है। नंबर 3, खुशबू इस्तेमाल करना, ये मना है। नंबर 4, जिस्म से बाल दूर करना, जिस तरह से भी दूर करे, ये मना है। नंबर 5, नाखन काटना। नंबर 6, खुश्की का शिकार करना, कोई भी हो। नंबर 7, मियाँ बीवी वाले खास ताल्लुक और शहवत के काम करना, ये सब इहराम के अंदर मना है। इनको अच्छी तरह से याद कर लो। याद करने के बाद इस पर अमल करो ताकि हमारा हज बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।